शामली में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 25,000 रुपये का इनामी हत्या का आरोपी राहुल उर्फ छोटू गोली लगने से लंगड़ा हुआ और पुलिस ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें, आरोपी युवक राहुल उर्फ छोटू ने 2 दिन पूर्व अपने पिता के हत्यारे जयवीर सिंह को गोली मारकर हत्या की है। पुलिस की टीम ने लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी है। मुठभेड़ के बाद आरोपी छोटू पुलिस के हत्या चढ़ा है और पुलिस आरोपी बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद की हुई है। क्या पूरा मामला? ये 4 अक्टूबर को सायंकाल एक गांव है मंगरौला, थाना झिंझाना में, वहाँ एक व्यक्ति हैं जयवीर सना ब्रिजपाल, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और गांव के ही एक लड़के के ऊपर नामजद किया गया था। उसका नाम था राहुल उर्फ छोटा सनाफ सत्यवान। ये उसी गांव का रहने वाला था। इसने उनको गोली मारी थी और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी पुलिस तलाश कर रही थी। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। अब टीम को ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये सिंगेरा गांव है, इसके सामने का ये जंगल है। जानकारी प्राप्त हुई कि ये सिंगेरा गांव आने वाला है, जिस पर इसकी गाड़ाबंदी जब की गई थी। इसको रोकने का प्रयास किया तो इसने जो पुलिस के ऊपर गोली चलाई है। पुलिस ने आत्मरक्षा जब गोली चलाई तो इसको गोली लगी है पैर में और इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इसकी हालत सामान्य है। इसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके ऊपर जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, आधा दर्जन से ऊपर मुकदमे हैं। ये हत्या के प्रयास के भी मुकदमे हैं, हत्या का मुकदमा कायम हुआ है और करनाल में भी कुछ मुकदमों की जानकारी प्राप्त हुई है। अब शेष और जानकारी प्राप्त हो रही है कि कहाँ कहाँ इसने अपराध किया हुआ है। इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जाएगा। सर, ये बताया गया था कि इसके पिता की हत्या भी इस आरोपी ने की थी। जो हाँ, बिल्कुल जो मृतक था वो करीब 15 साल पूर्व उसके पिता की हत्या किया था, जिस पर 3-4 साल पहले वो छूट के आया था। तब से लगातार प्रयास में था। यह भी जानकारी प्राप्त हुई थी, इससे जो पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई है कि वो इंतजार कर रहा था कि उसकी सिस्टर की शादी हो जाए। 2 साल पहले उसकी सिस्टर की शादी हो गई तो अभी इसकी फिराक में था, लगातार लगा हुआ था। अब जैसे मौका मिला उसने गोली मार दी, जिनकी उनकी मृत्यु हो गई। सर, गांव की क्या स्थिति है? सर, एक बदमाश को गोली मारने का मामला संज्ञान में आया है, क्या पूरा मामला है? ये 4 अक्टूबर को सायंकाल करीब 5 से 6 के बीच में एक ग्राम मंगरौला है, वहाँ एक जयवीर सनाफ ब्रिजपाल, इनकी गोली मारी गई थी, जिसपे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इसमें गांव के ही एक लड़के का नाम आया था, जिसका नाम था राहुल उर्फ छोटा सनाफ सत्यवान। ये मंगलौरा का ही है जी। इसके ऊपर आरोप लगा था कि इसने गोली मारी है। इसके विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया था थाने पर 508/25। तब से टीम इसको गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हमारे झिंझाना की पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई कि आज ये सिंगेरा गाँव है, जिसके सामने का ये जंगल है। यहाँ जानकारी प्राप्त हुई कि सिंगेरा गांव में किसी के यहाँ आने वाला है या किसी काम से आया है। जब इसको इस रोड पर रोकने का प्रयास किया गया, पुलिस द्वारा गाड़ीबंदी की गई तो इसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई। तो पुलिस ने आत्मरक्षा गोली चलाई, इसके पैर में चोट लगी है और इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इसकी हालत सामान्य है। इसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बेसिकली इसके ऊपर आधा दर्जन से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं। इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है। 4 मुकदमे तो झिंझाना में ही पंजीकृत हैं और 3-4 मुकदमे करनाल में जानकारी प्राप्त हुई है। अभी और इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है कि कितने और मुकदमे हैं। उसी के हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें जयवीर हत्याकांड में और कितने आरोपी हैं जिसके अलावा? नहीं, अभी तो ये एक ही नाम प्रकाश में आया था, एक ही व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। जानकारी और पुलिस विवेचना में भी एक ही लड़के का नाम अभी तक आया था। ये बेसिकली जो मृतक था, इस अभियुक्त के पिता की हत्या 15 साल पहले किया था और ये 3-4 साल पहले ये जमानत पे छूट के आया था। तब से ये फिराक में था। इसने अपनी सिस्टर की शादी भी 2 साल पहले की थी। अब उसके बाद ये लगातार लगा हुआ था। जैसे समय मिला इसने उनको गोली मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है।